वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। महोदय, निर्गुट देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के पहले सदस्य देशों के अधिकारियों की बैठक में विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के मामले में निर्गुट आंदोलन को एकजुट रखने की जो अपील की उसका कितना प्रभाव होगा यह तो भविष्य में ही स्पष्ट होगा, लेकिन यह निश्चित है कि यदि निर्गुट देशों ने आने वाले समय में एकजुटता का परिचय नहीं दिया तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी आवाज़ और अधिक अनसुनी ही की जाएगी। यह ठीक है कि कुछ समय पहले और विशेष रूप से सोवियत संघ के विघटन के उपरांत यह लगने लगा कि अब निर्गुट आंदोलन की कहीं कोई भूमिका नहीं रह गई है, लेकिन हाल के वर्षों में अमेरिका और कुछ अन्य पश्चिमी राष्ट्र संघ सहित विश्व के विकासशील और निर्धन देशों पर जैसा दबाव बनाया है उसे देखते हुए यह आवश्यक है कि निर्गुट आंदोलन अपने को शक्तिशाली बनाए। यह कोई छिपी बात नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में निर्गुट आंदोलन अत्यधिक क्षीण हुआ है। निर्गुट आंदोलन की कमज़ोर स्थिति का एक कारण तो सदस्य देशों में एकजुटता का अभाव रहा और दूसरा कारण इसे कोई सही और सबल नेतृत्व न मिलना भी रहा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्गुट आंदोलन में एकजुटता का अभाव अभी भी झलक रहा है। इस संगठन के संदर्भ में इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसके 3 स्थापक सदस्यों में से 2 मिस्र और यूगोस्लाविया संगठन में विशेष रुचि नहीं ले रहे हैं। यूगोस्लाविया के विघटन के कारण उसकी सदस्यता भी स्थगित है। स्पष्ट है कि यदि किसी संगठन के स्थापक सदस्य ही संगठन में रुचि न ले अथवा उससे अलग हो जाए तो उसमें कमजोरी आना स्वाभाविक है। यद्यपि भारत निर्गुट आंदोलन का एक प्रमुख सदस्य रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि हाल के वर्षों में भारत भी इस संगठन को कोई ठोस दिशा नहीं दे सका। यह एक शुभ लक्षण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए जब निर्गुट आंदोलन की सक्रिय भूमिका को आवश्यक समझा जा रहा है, तब इस संगठन का नेतृत्व दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला के पास पहुंचने वाला है। निर्गुट आंदोलन के जो भी सदस्य हैं उनमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का व्यक्तित्व सबसे प्रभावशाली है। महोदय, वर्तमान में निर्गुट देशों के समक्ष जो गंभीर विचारणीय मुद्दे हैं उनमें संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, परमाणु निरस्त्रीकरण, गरीबी निवारण तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कुछ पश्चिमी राष्ट्रों का बढ़ता हुआ दबदबा है।
ये वे समस्याएं हैं जिनका सामना निर्गुट देशों को करना ही होगा। निस्संदेह यह तभी संभव है जब सदस्य राष्ट्र एकजुटता बनाए रखें। भले ही संयुक्त राष्ट्र संघ में उपरोक्त सभी समस्याओं पर चर्चा होती हो, लेकिन अब इस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था में वही होता है जो अमेरिका चाहता है। बात चाहे परमाणु निरस्त्रीकरण की हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश की शर्तों की या पर्यावरण संरक्षण, गरीबी निवारण आदि की, इन सभी विषयों पर अमेरिका और उसके समर्थक पश्चिमी राष्ट्र अपनी मनमानी करने में सफल हैं। इस मनमानी पर तभी अंकुश लगाया जा सकता है जब संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्गुट देश एक स्वर में अपनी बात कहें। क्या वह अटपटा नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्गुट आंदोलन सबसे बड़ा गुट है, फिर भी वह अपना प्रभाव छोड़ने में असफल है। पिछले कुछ समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार की चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक इस बात के कोई स्पष्ट संकेत नहीं हैं कि इस चर्चा में निर्गुट देशों की कोई विशेष भूमिका है। यदि निर्गुट देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार के मामले में आम राय से अपना रवैया तय नहीं किया तो उनके हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है। उचित यह होगा कि निर्गुट देश संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वयं को प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी कमजोरियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। यदि वे ऐसा नहीं कर सके तो पश्चिमी राष्ट्र न केवल उनकी कमजोरियों का लाभ उठाते रहेंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी अनदेखी भी करते रहेंगे। कमजोर और बिखरे हुए निर्गुट राष्ट्र अपने सम्मेलनों में विकसित देशों की कड़ी आलोचना तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी बात मानने के लिए विवश नहीं कर सकते। यद्यपि निर्गुट आंदोलन को प्रभावशाली बनाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब हमारे देश के सत्तारूढ़ राजनीतिज्ञ पहले राष्ट्र को सही नेतृत्व दें। निस्संदेह वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसी ही कुछ स्थिति निर्गुट आंदोलन के अन्य तमाम राष्ट्रों की भी है। स्टॉप।